नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और मार्केट के एक्शन पर नजरें रहेंगी। आज शाम से ऑफ कोर्स रिजल्ट सीजन किक ऑफ करता हुआ दिखाई देगा, तो पूरा फोकस उस लिहाज से आईटी काउंटर्स पर आएगा। लेकिन निफ्टी 50 पहले आपकी स्क्रीन पर, जहां पर शांत और पॉजिटिव ट्रेड बनता दिखाई दे रहा है। 32.2 पर इस समय निफ्टी आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। तो 19,471 के आसपास कल भी यही हुआ था कि हम 19,515 तक का हाई छूने के बाद थोड़े से दायरे में ट्रेड कर रहे थे। आज ठीक वही स्थिति है। 155 अंकों का इजाफा हालांकि निफ्टी बैंक में देखने को मिल रहा है, तो ये भी अपने डे हाईस के आसपास ही ट्रेड करता हुआ करीब 37 पॉइंट दूर। मिड कैप इंडेक्स जहां पर कल फिर खरीदारी लौटी है, 120 अंकों का इजाफा यहां पर देखने को मिल रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पॉजिटिव है, लेकिन आज कुछ स्टॉक्स है जिनकी धुलाई हो रही है और इनकी चर्चा हम सुबह से ही कर रहे हैं। डेल्टा कॉर्प मिसाल के तौर पर वो जीएसटी का जो 28% फैसला आ चुका है, कसिनोज पर उसका एक झटका स्टॉक को लगता हुआ 197 के आसपास ट्रेड्स बनते दिखाई दिए हैं। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से लगातार प्रेशर देखने को मिला है काउंटर, और 3 यहाँ पर लोअर सर्किट के ट्रेड्स अब तक आ चुके हैं। दूसरी तरफ ऑफ कोर्स गेमिंग कंपनी आपकी नज़ारा टेक, जिसमें भी दबाव बनता हुआ दिखाई दिया। पीवीआर भी आपके रेडार पर लेकर आएंगे। हालांकि मैनेजमेंट कह रहा है कि हम वैसे भी बगैर आईटीसी क्लेम किए 5% ही जीएसटी चार्ज कर रहे थे, तो वहां पर कोई फाइनेंशियल इंपैक्ट है नहीं। 1429 के आसपास स्टॉक ट्रेड करता हुआ। ये कुछ काउंटर्स है जिनने सबसे ज्यादा लाइमलाइट बटोरी है। लेकिन निफ्टी आईटी आपकी स्क्रीन पर पहले रखते हैं और फिर बात करेंगे हमारे जानकारों से। निफ्टी आईटी क्यों? क्योंकि आज थोड़ी सी मुनाफा वसूली हो रही है। याद रहे, आज शाम को टीसीएस और एचसीएल टेक के नतीजे आएंगे और अनुमान यही है कि पिछले 10 सालों में इस बारी पहली बार Q1 जो सीजनली बहुत मजबूत क्वार्टर रहता है, इन कंपनियों की तरफ से दबाव देखने को मिलेगा। कुछ निराशा हाथ लग सकती है। एचसीएल टेक 2 दिन के करेक्शन के बाद रिकवर हो रहा है, लेकिन टीसीएस पर अभी भी मुनाफा वसूली का दबाव कायम है। यह है अब तक की स्थिति मार्केट की। अब हमारे जानकारों को जोड़ेंगे, उनके रिटर्न्स क्या बने हैं वो पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। अमित त्रिवेदी, पंकज रांदड़ और रत्नेश गोयल मैदान में हैं। रत्नेश ने करीब 21% तक के रिटर्न्स कमा लिए हैं, पंकज 4.4% के रिटर्न्स पर और अमित करीब 3% के पॉजिटिव रिटर्न्स पर। तो ये है कल तक की स्थिति। लेकिन आज की अप्रोच और स्पेशली अहेड ऑफ रिजल्ट्स, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जानकारों से समझते हैं। अब तक तो आप लोग ज्यादातर यही ध्यान दे रहे थे कि स्टॉक स्पेसिफिक्स पर जोर देना है। अब वो और लेंस मैग्नीफाई हो जाएगी कंसिडरिंग रिजल्ट सीजन आज से किक ऑफ हो जाएगा। पंकज, लेकिन इंडेक्स में व्यू क्या बन रहा है? इंडेक्स को इग्नोर तो ज्यादा समय तक हम नहीं करेंगे। ये जो 19,500 के आसपास हम चक्कर काट रहे हैं, कैसी दायरे में ट्रेड आपको दिख रहा है लार्जली? जी, गुड मॉर्निंग हर्षिता जी एंड गुड मॉर्निंग ऑल। हर्षिता जी, देखिए निफ्टी मैं डे फर्स्ट से यही कह रहा हूँ कि मैं इंडेक्स में थोड़ा सा एग्जॉस्टेड फील कर रहा हूँ, और अब अर्निंग सीजन शुरू हो गए हैं। जैसे आपने बोला अभी कि पीसीएस में और पूरे आईटी पैक के अंदर एक प्रेशर देखने मिल सकता है यहाँ पे। तो सेम रुझान रहेगा कि अगर निफ्टी आईटी में अगर प्रेशर रहेगा तो निफ्टी में डेफिनेटली प्रेशर आना तय है। मुझे लगता है कि 19,550 की रेंज में थोड़ा सा एग्रेसिवली सेलिंग करना चाहिए और सेलिंग के ट्रेड्स ढूंढने चाहिए। मिड कैप्स के अंदर, सिलेक्टिव मिड कैप्स के अंदर बाइंग देखने मिल सकती है, लेकिन इंडेक्स के अंदर मेरा जो रुझान रहेगा वो सेलिंग साइड पर रहेगा। मैम ओके, तो ये आप कह रहे हैं इंडेक्स पर सेलिंग साइड का रुझान रहेगा। अमित, आपकी अप्रोच? जी, निफ्टी में देखा जाए तो पिछले 3-4 दिनों से 19,500 के आसपास थोड़ा एक प्रॉफिट टेकिंग आ रहा है, बट ऑप्शंस डेटा के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो 19,500 के कॉल पे एक सिग्निफिकेंट वाई बेस है वीकली एक्सपायरी की, जो कहीं ना कहीं पे एक इंडिकेट कर रहा है कि इंडेक्स थोड़ा हैवी हो रहा है ऊपर में। और 19,500 से लेकर 19,550 का जो रेंज है, मुझे लग नहीं रहा है कि उसके ऊपर एक नियर टर्म में एक पॉजिटिव ब्रेक थ्रू आएगा। सो ऑल इन ऑल इंडेक्स पे थोड़ा कंसोलिडेशन लग रहा है। 19,500 से लेकर 19,400 जो है एक इमीडिएट ट्रेडिंग बैंड है, और फोकस जो है ज्यादा करके एक्चुअली स्टॉक स्पेसिफिक में ज्यादा रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक्स पर ही ध्यान दिया जाए। रत्नेश, आप भी स्टॉक स्पेसिफिक्स पर ही फोकस करेंगे? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी दर्शकों को नमस्कार। डेफिनेटली 2 दिन से कंटिन्यू ये बोल रहे कि मिड कैप पे ध्यान देना चाहिए। मिड कैप में आप देखिए काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो काफी सारे स्टॉक है मिड कैप में जो अभी भी कंटिन्यू मोमेंटम में बने हुए। तो मेरे हिसाब से मिड कैप स्टॉक पे कंटिन्यू ध्यान देना चाहिए। और इंडेक्स में मेरा भी कंटिन्यू हुई है कि कोई सा भी डीप आएगा तो वहाँ पे जरूर बाइंग ऑफ ये अपॉर्चुनिटी एक अच्छी मिलेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी वापिस हम नया जो हाई ब्रेक हुआ था वापिस हम नया हाई बनते हुए
देखेंगे। तो मेरे हिसाब से रहना पॉजिटिव चाहिए ओवरऑल मार्केट को, और मिड कैप पे जरूर ध्यान रखना चाहिए। ओके, तो मिड कैप्स पर ध्यान रहे और देखते हैं किस तरह के ट्रेड्स फिर हमारे जानकार क्लियरली आइडेंटिफाई करते हुए दिखाई देंगे। पहले तो इनके रिटर्न्स एक एक करके हमने देख लिए थे। अब देखते हैं कि यहाँ से नया ट्रेड क्या आएगा। तो लेकर आइए रत्नेश का पोर्टफोलियो। रत्नेश ने जो मस्काओ डॉक में वो बाय कॉल दिया था, उससे खूब कमाई इनकी हुई और उनके रिटर्न दरअसल लॉक हुए। उसके बाद कोची शिपयार्ड और हाल कल के ट्रेड्स थे और कल्याण जूलर्स को भी ये कैरी कर रहे थे। यहाँ पर हाल में एग्जिट कर लिया, कोची में प्रॉफिट बुक किया और कल्याण में भी प्रॉफिट बुक किया। आज का पहला ट्रेड क्या होगा रत्नेश? हालांकि इस शो में आते तो थोड़ा सा स्टॉक जरूर बढ़ गया, पर मेरा अभी भी व्यू पॉजिटिव है बीएससी के ऊपर। बीएससी में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी हमको 850 रुपए तक के टारगेट आते हुए दिखेंगे। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे 710 रुपए का। 850 का टारगेट आप कह रहे हैं और 710 का स्टॉप लॉस। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात हो रही है। आज देखिए इंडेक्स करीब 8.5% ऊपर आया है और हाल ही में पीएससी ने अपना नया लोगो भी अनवेल किया है और हमने देखा है बहुत तगड़ा रन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का रहा है शेयर बाजार में। 8% तक के गेंस आज के आज। 850 अगला पड़ाव इन्होंने दिया है। चलिए, तो ये पहला ट्रेड आ गया। अब अमित का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और अमित के पोर्टफोलियो में मेरे ख्याल में एमआरपीएल अभी भी है और सीएससी वाले ट्रेड को भी ये मेरे ख्याल में कैरी कर रहे हैं। तो ये दो ट्रेड्स ये होल्ड कर रहे हैं। कोई खास वजह इनको होल्ड करने की अमित? जी बिल्कुल, क्योंकि देखा जाए तो दोनों स्टॉक्स में स्टेबिलिटी है और कहीं ना कहीं पे जो सपोर्ट लेवल्स है वो होल्ड कर रहे हैं और एमआरपीएल में आज थोड़ा पॉजिटिव ट्रैक्शन भी देखने मिला है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में इसमें पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा और जैसे हमने टारगेट्स जो डिस्कस किए हैं, कम से कम 5 से 10% का अपमूव जो है ये दोनों स्टॉक्स में पॉसिबल है। यहाँ से 5 से 10% का आगे आप मूव आएगा तो होल्ड कर रहे हैं इन ट्रेड्स को। अमित, फिर नया ट्रेड आपका क्या रहेगा? जी देखिए, आज सिलेक्टेड स्मॉल प्राइस बैंकिंग स्टॉक्स में ट्रैक्शन है और मैंने चुना है आईडीबीआई बैंक। आईडीबीआई बैंक के स्ट्रक्चर की बात करें तो एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने मिला था। पिछले कुछ दिनों से 58 के ऊपर अच्छे से सस्टेन्ड कर रहा है और ओवरऑल स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसमें काफी अपसाइड पोटेंशियल अभी भी है। सो करंट मार्केट प्राइस 59.40 पे आईडीबीआई बैंक बाय कर सकते हैं। 58 का ही इनफैक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए और ऊपर में जो टारगेट में देख रहा हूँ वो 65 के देख रहा हूँ। 65 के टारगेट, 58 के आसपास तक का स्टॉप लॉस रहेगा। आईडीबीआई बैंक वो ट्रेड इस समय आ रहा है जहां पर तेजी का कॉल 1% ऊपर बाय द वे वो स्टॉक ट्रेड करता हुआ और 59.50 के आसपास लेने की सलाह यहां पर बनती हुई दिखाई दे रही है। तो ये है फिलहाल अमित का बाय साइड का ट्रेड। चलिए अब आते हैं पंकज के पोर्टफोलियो पर और पंकज का पोर्टफोलियो देखिए तो हाइकल का जो ट्रेड है वो ये मेरे ख्याल में अभी भी अच्छा एग्जिट कर चुके हैं। मनप्पुरम में भी जो बाय कॉल था वहां पर प्रॉफिट बुक कर लिया। इनका जीएसपीएल ही होल्ड है। नया क्या जोड़ रहे हैं आप? ईआई होटल्स के साथ में जाना पसंद करूंगा हर्षदा जी। जिस तरीके का चार्ट स्ट्रक्चर और वॉल्यूम एक्टिविटी देखने मिल रही है, काफी अच्छी देखने मिल रही है। मुझे लगता है कि ये 245 के टारगेट के लिए प्ले किया जा सकता है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 212। 212 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में 245 के टारगेट के लिए इसमें काम करना चाहिए। ये इंटायर जो सेक्टर है उसके अंदर भी काफी अच्छी मोमेंटम नजर आ रही है, तो पर्टिकुलरली ये स्टॉक रन होने की ज्यादा संभावना लगती है। ओके, ईआईएच में ट्रेड का मौका 245 का टारगेट रहेगा, 212 का स्टॉप लॉस। वैसे भी होटल स्पेस पे हमने देखा है हाल फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा एक्शन है। G20 की डिमांड और जैसे जैसे वर्ल्ड कप करीब आता जाएगा तो वो पिकअप रूम रेंट्स में वैसे भी देखने को मिलेगा। तो वो भी एक फैक्टर है जो फेवर में रहेगा इन कंपनियों के लिए। 245 के लिए एक मौका ईआईएच में। रत्नेश के पास वापस चलते। रत्नेश, आप ऐसे एक और स्टॉक जोड़ सकते हैं। हाँ बिल्कुल। बीएससी के बाद में मैं एमटीआर टेक में जोड़ना चाहूंगा। काफी अच्छा राउंडिंग पैटर्न फॉर्मेशन बना है डेली चार्ट पे। बहुत अच्छी वॉल्यूम एक्टिविटी दिखी, सब डिफेंस चल रहे। इसमें थोड़ा कंसोलिडेशन चल रहा था, तो मेरे हिसाब से 2300 रुपए का टारगेट देखेंगे, 1940 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे। एमटार टेक्नोलॉजीज लेकर आइएगा। एक बार फिर टारगेट और स्टॉप लॉस दोहराएंगे प्लीज। 2300 का टारगेट, 1940 का स्टॉप लॉस। 1940 का स्टॉप लॉस। एमटार टेक्नोलॉजीज की बात हो रही है। स्टॉक 6% ऊपर है। 2300 तक जाने की क्षमता रखता है काउंटर। थोड़ा सा लंबा समय का व्यू इन्होंने दिया है, सिर्फ आज की बात नहीं हो रही है। तो बाय साइड का ट्रेड। पंकज, ईआईएच के साथ दूसरा ट्रेड है?
हर्षदा जी थोड़ा सा वेट करना चाहूंगा, सेकंड हाफ के अंदर बैंकिंग स्पेस से मैं कुछ स्टॉक देने की कोशिश करूँ। ओके, सेकंड हाफ में कुछ नया ट्रेड आता हुआ नजर आएगा पंकज की तरफ से। ये फिलहाल आपके लिए नए ट्रेड्स आए हैं। चलिए एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स जो हमारे जानकारों ने ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए उसका क्या हाल है वो आपकी स्क्रीन पर रखेंगे। और आज से HDFC को बाजार अलविदा कह रहा है। ये इनफैक्ट HDFC बैंक के साथ मर्ज्ड एंटिटी कल आपको लिस्ट होती हुई दिखाई देगी ऑफ कोर्स, लेकिन आज आखिरी दिन HDFC का। तो HDFC की जर्नी कैसी रही है उस पर एक नज़र डालेंगे। आप बने रहिएगा, इसको आगे पेश करेंगे ब्रेक के बाद। आज एक बेमिसाल सफर खत्म हो रहा है। लाखों करोड़ों के सपने साकार करने वाला HDFC आज इतिहास बन जाएगा। इसमें ट्रेडिंग का आज आखिरी दिन है। तो 45 साल का एक शानदार सफर HDFC का हमने देखा है। ऑफ कोर्स अब HDFC बैंक के साथ मिलकर काम करेगा। ये एक मर्ज्ड एंटिटी के तौर पर उभर कर आएगी कंपनी, जो कल ही बाजारों में आपको दिखाई देगी। लेकिन आज HDFC में ट्रेड करने का आखिरी दिन है, इसीलिए हम इस शेयर को और इसके सफर को सलामी दे रहे हैं। तो 45 साल कैसे रहे हैं, सुमित यही आपके सामने करेंगे पेश। तो देश की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी HDFC लिमिटेड आज आखिरी बार कामकाज करते हुए दिखाई पड़ेगी और इसके बाद वो नई एंटिटी के तौर पे HDFC बैंक के साथ मर्ज होने के बाद कामकाज होते हुए दिखाई पड़ेगी। तो कल से नई एंटिटी होगी, लेकिन आज आखिरी बार HDFC लिमिटेड कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। 1978 में ये कंपनी लिस्ट हुई थी। एक बड़ी हिस्ट्री है इस कंपनी के पीछे और बढ़िया वेल्थ क्रिएशन जर्नी भी है। तो 1978 में 100 रुपए की फेस वैल्यू के साथ ये कंपनी लिस्ट हुई थी और वहां से लेकर 2 सालों के दौरान या अगले कई सालों में इस कंपनी ने मल्टीपल राइट्स इशू भी दिए। तो 1987, 1990s वो साल जबकि इसमें राइट्स इशू आए। 1993 से इस कंपनी के साथ कई सारे डोमेस्टिक इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स ने पैसा डाला और वो बने भी रहे। और साथ ही साथ कुछ और स्टॉक की जर्नी, जहां पर 1978 का एक IPO 100 रुपए की फेस वैल्यू पे, 1999 में 100 रुपए की फेस वैल्यू बनी 10 रुपए की फेस वैल्यू, 2002 में 1:1 का एक बोनस और 2010 में 10 रुपए की फेस वैल्यू को फर्दर स्प्लिट करके 1 रुपए की फेस वैल्यू में कंपनी कन्वर्ट होते हुए दिखाई पड़ी। इतना ही नहीं, अगर पिछले 25 सालों का रिटर्न देखें तो करीब 1998 में जहां 28 रुपए के आसपास की इसका कीमत होती थी सारे एडजस्टमेंट्स के बाद, वो 2747 रुपए के आसपास पहुंच गया। यानी कि 97-100% तक की एक बढ़िया शानदार रिटर्न इस स्टॉक ने कमाकर अपने निवेशकों को दिया भी। क्यों इंपॉर्टेंट है HDFC लिमिटेड? क्योंकि ये देश की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के तौर पर शुमार है। इसके अलावा देश की 10वीं सबसे बड़ी मार्केट कैप के लिहाज से कंपनी के तौर पर हम इसे जानते भी हैं। 4,047 कर्मचारी हैं और 523 कंपनी की ब्रांचेस भी हैं, जो कि आगे चल के HDFC बैंक के अंदर फर्दर मर्ज होते हुए दिखाई पड़ेंगी। इतना ही नहीं, HDFC लिमिटेड की HDFC बैंक में करीब 21% हिस्सेदारी है, HDFC लाइफ में 49%, HDFC AMC में 53%, HDFC अर्गो में 50%, HDFC कैपिटल में 90% और HDFC क्रेडिला में करीब 100% के आसपास की हिस्सेदारी। तो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट जर्नी, एक बढ़िया वेल्थ क्रिएशन जर्नी और साथ साथ देश में जिस तरह से हाउसिंग फाइनेंस कारोबार को विस्तार किया, वो एंटिटी कल से अब HDFC बैंक के अंदर मर्ज होते हुए दिखाई पड़ेगी। तो HDFC रिक्रिस्टन होगा HDFC बैंक के साथ। आप इस शेयर को देखेंगे और वो मर्जर रेशियो हम सबको पता है। अगर आपके पास 25 HDFC के शेयर थे तो आपको 42 HDFC बैंक के मिलेंगे। चलिए, ये कहानी को ऑफ कोर्स पूरा बाजार और देश याद करेगा, किस तरह से इसने आपके अपने घर बनाने के सपनों को साकार किया। और ये जर्नी ऑफ कोर्स एक नए नाम, एक नए सिरे से जारी रहेगी। चल वापस लौटते हैं हमारे जानकारों पर, जहां पर पंकज, अमित और रत्नेश ने अपने ट्रेड्स दिए। उनमें कहां पर सबसे ज्यादा कमाई हो रही है उसका जायजा लेते हैं। तो पहले अमित का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर। 2 ट्रेड्स इन्होंने वैसे किए हैं कैरी, CSE 82 के टारगेट के लिए और MRPL 95 के टारगेट के लिए होल्ड कर रहे हैं। जो नया ट्रेड आया है वो है IDBI बैंक में। 65 इनका टारगेट है और स्टॉप लॉस ये 58 के आसपास लगाने की सलाह दे रहे हैं। तेजी का ट्रेड है।
IDBI बैंक 0.08% जोड़ रहा है, MRPL में 0.86%, नियरली 1% का इजाफा है, लेकिन CSE की तरफ से कुछ मुनाफा वसूली का दबाव बनता हुआ। अब आते हैं अगले पोर्टफोलियो पर और यह है पंकज का। GSPL के ट्रेड को इन्होंने किया है कैरी, 330 इनका टारगेट है, 284 इन्होंने स्टॉप लॉस दिया था। EIH नया जोड़ा है, 245 के लिए तेजी की, 212 स्टॉप लॉस है, एक जगह खाली रखी है। GSPL में 0.36% का इजाफा एंड EIH करीब 0.09% जोड़कर इनको दे रहा है। अब आते हैं रत्नेश के पोर्टफोलियो पर, तो 2 ट्रेड्स इन्होंने जोड़े हैं नए। एक है BSE, 850 का टारगेट, 710 का इन्होंने स्टॉप लॉस दिया, तेजी का ट्रेड। तेजी एमटार टेक्नोलॉजीज में भी इन्होंने सुझाई है, 2300 तक जाने की क्षमता रखता है काउंटर, 1940 स्टॉप लॉस रहेगा अगर आप इस ट्रेड में उतर रहे हैं। रिटर्न्स के लिहाज से BSE 1.5% ऊपर, एमटार में 0.47% का थोड़ा सा दबाव बनता दिखाई दिया है। ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति क्या बन रही है हमारे जानकारों की तरफ से, वो अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए 20% के ऊपर के रिटर्न्स अभी भी रत्नेश कमांड कर रहे हैं। अमित 3.78% के रिटर्न्स पर आ गए हैं और 3.33% के रिटर्न्स पंकज के हैं। यह है आपके लिए अब तक की ताज़ा तस्वीर। कोई भी अगर अपडेट होगा, कोई भी बदलाव होगा और एक ट्रेड जो पंकज लेकर आएंगे उसका इंतज़ार रहेगा। याद रहे 1 बजे हर रोज़ मिड कैप मंत्र में इस शो में दिए गए ट्रेड्स को हम रिविजिट करते हैं, जो भी बदलाव होते हैं वो आपके सामने पेश करते हैं और जब भी हमारे जानकार दरअसल वो बदलाव लाते हैं अपने पोर्टफोलियो में, वो जानकारी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर भी होती है, तो वहां पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। ऑल द बेस्ट आप तीनों को आज के दिन के लिए। लेंगे एक ब्रेक के बाद नजरें रहेंगी कमोडिटी मार्केट के एक्शन।